मैंने हमेशा खुद को एक तार्किक व्यक्ति माना है। तर्क, विज्ञान और तथ्य, यही वो चीजें हैं जिन पर मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन उस ठंडी सुनसान रात में मैंने सीखा कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो समझ से परे हैं। ऐसी चीजें जो तर्क की सीमाओं को तोड़कर आपको उस अंधेरे में धकेल देती हैं जिससे आप चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते। शुरुआत एक साधारण शाम की तरह हुई। मैं दिन भर एक दोस्त से मिलने एक दूरस्थ गांव गया था, जहां हमने कॉफी और हंसी मजाक में वक्त बिताया। जब मैं वापस चला तो सूरज डूब चुका था और आकाश काले स्याह रंग में ढल गया था। गांव की संकरी सड़कें शांत थीं। बीच बीच में केवल गाड़ियों की हेडलाइट्स की चमक दिखाई देती थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मेरे चारों ओर सन्नाटा गहरा होता जा रहा था और सड़क के दोनों ओर के पेड़ अंधेरे में प्रहरी की तरह खड़े थे। मुझे रुकने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि गाड़ी का फ्यूल गेज खाली होने के करीब है, तो मुझे लगा कि अब रुकना ही पड़ेगा। अगला शहर अभी भी मीलों दूर था और उस सुनसान सड़क पर फंसने का ख्याल ही मेरी रूह को कंपा गया। तभी मैंने एक छोटा धुंधला सा बोर्ड देखा जिस पर लिखा था ऑकरेज रेस्ट एरिया। मैंने तुरंत गाड़ी मोड़ ली और हेडलाइट से रास्ता रोशन करते हुए वहां पहुंच गया। वो रेस्ट एरिया बेहद डरावना था। एक अकेला झपकता हुआ स्ट्रीट लाइट लंबी विकृत छायाओं को फर्श पर फैला रहा था। जगह बिल्कुल वीरान लग रही थी और वातावरण में ऐसा ठहराव था कि मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए। मैंने कार पार्क की और बाहर निकला। जूतों के नीचे बजरी की आवाज ही एकमात्र आवाज थी जो सुनाई दे रही थी। जब मैं छोटे से सुविधा स्टोर के पास पहुंचा तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मेरे गले में सांस अटक गई जब मैंने उसे देखा। दरवाजे के शीशे में मेरा प्रतिबिंब। पहले तो यह सामान्य सा लगा, बस मैं ही था, ठंड से बचने के लिए लिपटा हुआ। लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई और खड़ा था, एक फीका सा आकृति, खोखली आंखों वाला। मैं अचानक मुड़ा। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन पार्किंग लॉट खाली था। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ में दौड़ गई, जो रात की ठंड से भी ठंडी थी। जब मैंने फिर से दरवाजे की ओर देखा, अब वहां सिर्फ मैं था, मेरा चेहरा पीला, डर से चौड़ी आंखें। मैंने इसे झटकने की कोशिश की, खुद को समझाते हुए कि ये बस रोशनी का धोखा है, मेरी कल्पना का खेल। लेकिन वो बेचैनी मेरे साथ चिपक गई, जैसे कोई साया हो। जब मैंने स्टोर के अंदर कदम रखा, हवा बासी थी, तंबाकू और धूल की हल्की सी गंध फैली हुई थी। काउंटर के पीछे एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, उसकी त्वचा पीली, आंखें उसकी खोपड़ी में ढंसी हुई। वो ऐसा लग रहा था जैसे उसने सालों से सूरज नहीं देखा हो। क्या चाहिए? उसने खुरदुरी आवाज में पूछा। बस कुछ पेट्रोल, मैंने किसी तरह कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और उसने बाहर के पंप की ओर इशारा किया। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने फिर से दरवाजे के शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। वो आकृति फिर से वहां थी, इस बार और करीब। उसका चेहरा पीला और कमजोर, आंखें गहरी और खोखली। मेरा खून ठंडा पड़ गया। मैंने पलकें झपकाई और वो गायब हो गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जब मैं स्टोर से बाहर भागा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। ठंडी हवा ने मुझे झकझोर दिया, लेकिन इससे मेरी नसों में कोई शांति नहीं आई। मेरे हाथ कांप रहे थे। जब मैं टैंक को भरने लगा, मेरी आंखें खाली पार्किंग लॉट में इधर उधर भागने लगीं, उस परछाई में उसके छिपे होने की उम्मीद करते हुए। लेकिन हवा में सरसराहट के सिवा कोई हलचल नहीं थी। मैंने जल्दी से फ्यूल भरकर कार में छलांग लगाई, दरवाजा बंद किया, जैसे ये डर को बाहर रखने में मदद करेगा। जब मैं रेस्ट एरिया से बाहर निकला तो मुझे किसी के घूरने का एहसास नहीं छोड़ रहा था। मेरी आंखें रियरव्यू मिरर की ओर गईं और तब मैंने उसे देखा, उसका प्रतिबिंब। मेरा दिल थम सा गया। ये मेरा प्रतिबिंब नहीं था जो मुझे घूर रहा था, वो वहीं थी, पीली, कमजोर और डरावनी हद तक असली। मैंने हक्का बक्का होकर ब्रेक पर पैर रखा। कार चीखते हुए रुकी। मेरे सीने में घबराहट की एक लहर दौड़ी जब मैंने खुद को फिर से मिरर में देखने के लिए मजबूर किया। वो अभी भी वहां थी, पिछली सीट पर बैठी हुई, उसकी खोखली आंखें मुझ पर जमी हुई। मैंने फौरन मुड़कर पिछली सीट को देखा, खाली।
लेकिन जब मैंने फिर से मिरर में देखा, वो अभी भी वहां थी, इस बार और करीब। उसकी हड्डियों वाली हाथें मेरी ओर बढ़ती हुई। नहीं नहीं नहीं, मैंने बुदबुदाया, मेरा डर से कांपता हुआ। मैं अपनी समझदारी को खोता हुआ महसूस कर रहा था। मेरा तार्किक मन असंभव से जूझ रहा था। मैंने गैस पेडल पर जोर से पैर रखा। कार झटके से आगे बढ़ी और मैंने खाली सड़क पर तेजी से ड्राइव करना शुरू कर दिया। लेकिन चाहे मैं कितना भी तेज चला रहा था, वो मिरर से नहीं हटी। वो बस मुझे घूरती रही। उसकी नजरें मेरे भीतर बर्फ जैसी ठंडक भर रही थी। और फिर उसने बोला। उसकी आवाज फुसफुसाहट थी, इंजन की गर्जना के ऊपर से मुश्किल से सुनाई देने वाली। फिर भी उसने मुझे चाकू की तरह काट दिया। तुम बच नहीं सकते। कार हिलने लगी जब मैंने चीखते हुए स्टीयरिंग संभाला। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वो फट जाएगा। मुझे भागना था। मुझे उसे उस मिरर से निकालना था। मेरे हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे जब मैंने मिरर को पकड़कर जोर से उखाड़ा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। कार लहराई, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं बस उसे दूर करना चाहता था। कुछ सेकंड के लिए वहां शांति थी। मैंने उम्मीद की कि मैं बच गया हूं, कि जिस भी बुरे सपने में मैं फंस गया था वो आखिरकार खत्म हो गया। मेरी सांसें थकी हुई और असमान हो गईं जब मैंने खुद को साइड मिरर में देखने के लिए मजबूर किया, प्रार्थना करते हुए कि वो वहां ना हो। वे खाली थे। राहत की एक लहर मेरे ऊपर से गुजर गई, लेकिन ये क्षणिक थी। मेरे बगल वाली सीट से फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, इस बार और धीमी और भी ज्यादा डरावनी। तुम बच नहीं सकते। मैं धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। मेरे शरीर की हर मांसपेशी आतंक से चिल्ला रही थी। वो वहां बैठी थी, ठीक मेरे बगल में। उसकी विकृत मुस्कान ने मेरे भीतर डर की एक लहर भेज दी। उसकी खोखली आंखें मेरी आंखों में समा गईं और मैंने हवा को भारी, दम घोंटने वाला महसूस किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने घुटते हुए कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। आंसू मेरी आंखों में जलने लगे जब मैंने उससे तर्क करने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि वो क्या चाहती है। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि उस चीज से कोई तर्क नहीं हो सकता जो वो थी। वो तर्क से परे थी, समझ से परे। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कार के तंग स्पेस में गूंज उठी। तापमान गिर गया। मेरी सांस धुंध में बदल गई जब ठंड मेरे शरीर में समा गई। मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने हताशा में चिल्लाया। लेकिन उसने सिर्फ हंसी, इतनी ठंडी, इतनी जीवन से खाली हंसी कि ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। अंतिम चीज जो मुझे याद है वो उसकी हंसी थी, जो मेरे दिमाग में गूंज रही थी, जैसे वो हर तरफ से आ रही हो। और गहराई से मुझे पता था मैं कभी नहीं बच सकूंगा।